Hello again, I am Dr. Manish Singh Negi, वरिष्ठ पशु चिकित्साधिकारी। आई एम ए वेटनेरियन। आज रेबीज़ के बारे में मैं संपूर्ण जानकारी मैं आपको देने की कोशिश करूंगा। रेबीज जो वायरस है वो रेब्डोविडी का लाइजा वायरस है। ये एक बुलेट शेप्ड का वायरस होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है इसमें, और इसके बाहर जो प्रोटीन का खोल है उसमें स्पाइक्स निकले होते हैं। अब इसका पैथोजेनेसिस कैसी है? पैथोजेनेसिस का मतलब ये कि जब ये कोई रैबिट एनिमल ह्यूमन को या किसी जानवर को काटता है तो ये फैलता कैसे है? तो ये फैलता ऐसे है कि जैसे किसी रैबिट एनिमल ने किसी ऑर्गन में काटा, कहीं पर भी, हाथ पैर मुंह गला कहीं पर भी कंधा काटा, तो ये रेबीज वायरस पहले तो वहाँ पे जो मसल्स होती हैं उन मसल्स में चला जाता है, और उसके बाद जो मसल्स में नर्व्स होती हैं, नर्व्स की इंडिंग होती हैं, उसमें जाके ये बाइंड कर जाता है, उसके रिसेप्टर में जाके बाइंड कर जाता है, और वहाँ से फिर वो अपना सफ़र ब्रेन की तरफ शुरू करता है। और इसकी जो गति होती है वो 12 से लेकर 24 मिलीमीटर पर डे के हिसाब से होती है। अब इसमें इंडिविजुअल वेरिएशन है, किसी में ये जल्दी स्प्रेड करता है, किसी में ये बहुत लेट स्प्रेड करता है। एक जनरल आपको बता रहा हूँ कि 12 मिलीमीटर से 24 मिलीमीटर तक पर डे इसकी स्पीड होती है। तो ये नर्व्स के थ्रू ट्रैवल करते हुए इसका अल्टीमेट गोल होता है ब्रेन में पहुंचना, क्योंकि ये और जगह प्रोलिफरेट नहीं कर पाता है, मतलब अपना प्रोडक्शन नहीं कर, मतलब क्या बोलते हैं उसको, रिप्रोडक्शन नहीं कर पाता है, तो ये सीधे जाके ब्रेन में पहुंचता है। ब्रेन में पहुंचने के बाद अब इसका टारगेट सैलिवरी ग्लैंड, रेस्पिरेटरी सिस्टम और ये जो हमारी गले की मसल्स होती हैं वहाँ ये टारगेट करता है। तो जनरली जो मौत होती है रेबीज से वो होती है रिस्पायरेशन अरेस्ट के कारण, यानी रिस्पायरेटरी फेलियर के कारण रेबीज में मौत होती है। अब मान लो रैबिट एनिमल ने आपको काट लिया, तो सबसे पहले क्या करना है कि ठंडे पानी से उस जगह पे, उस घाव पे धोना है, और साबुन से या किसी एंटीसेप्टिक से उस जगह को अच्छी तरह से कम 15 मिनट तक उसको धो करके रखना है। अब चूंकि ये रेबीज वायरस की स्पीड बहुत कम है, तो तुरंत जो है जिस दिन काटा उसी दिन 0 डे पे आपको एंटी रेबीज वैक्सीन लगानी है। एंटी रेबीज वैक्सीन क्या करती है? वैक्सीन का जो क्रियाविधि है वो ये होती है कि वो बॉडी में जाते ही तुरंत इम्यून सिस्टम को ट्रिगर कर देती है, उसको मैसेज देती है कि आप एंटीबॉडी बनाना शुरू करें। यानी कि जब तक रेबीज वायरस ब्रेन तक पहुंचेगा तब तक हमें काफ़ी समय मिल जाता है एंटीबॉडी बनाने का। इसलिए पोस्ट वाइड वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है। और पोस्ट वाइड वैक्सीनेशन एक तो 0 डे पे होता है, एक तीसरे दिन होता है, एक 7वें दिन होता है, एक 14वें दिन होता है, और एक 21वें दिन होता है। तो 5 इंजेक्शन ये कम से कम लगाने ही लगाने हैं। अच्छा, अब ये ज़रूरी नहीं हो कि उसने आपको बहुत गहरा काटा हो, अगर स्क्रैच भी मारे हैं और खून निकला हो तब भी रेबीज वायरस आपके बॉडी में एंटर कर जाएगा। अच्छा, एक तरीका और है रेबीज वायरस के बॉडी में एंटर करने का। मान लो आपका हाथ है और इसमें घाव हो रखे हैं, और आपने किसी ऐसे जानवर की सलाइवा को, क्योंकि रेबीज वायरस सलाइवरी ग्लैंड में जाता है ब्रेन से, तो सलाइवा में सेट होता है, निकलता है। तो अगर आपके हाथ में घाव हैं और आपने एक रैबिट एनिमल की लार को छू लिया है, तब भी आप रेबीज वायरस से इन्फेक्टेड हो सकते हैं। अभी एक मैं वीडियो देख रहा था, उसमें एक एनिमल एक्टिविस्ट ये बोल रही थी कि ये एक माइल्ड वायरस है, उसको पानी वानी से धो करके, एंटीसेप्टिक से धो के ठीक हो जाता है। ये माइल्ड वायरस नहीं है, इट्स ए डेडली वायरस, तो इसे हल्के में नहीं लेना है। धन्यवाद।